दोस्तों, जो अगली 4 नेगेटिव इमोशन है जिसको कि आपको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है, उसमें से पहला है रिवेंज, बदला। आपको भी ऐसा लगता होगा जैसे को तैसा मिलना चाहिए। कई बार आपने दूसरे को ये कहते सुना होगा कि देख लूँगा तुझे। कहीं न कहीं जब आप किसी से बदला लेना चाहते हैं, जब आप किसी से हिसाब-किताब बराबर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ कभी बुरा किया था। यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब कोई इंसान आपके तरफ बैड और नेगेटिव एनर्जी सेंड करता है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि उस बैड और नेगेटिव एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना है। इसे एक एग्जाम्पल के रूप में मैं अगर समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर कोई इंसान आपकी तरफ पत्थर फेंकता है, तो क्या आप उस पत्थर के सामने जाकर ये बोलोगे कि मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ, या फिर आप बचकर झुककर अपने आप को हर्ट होने से बचाओगे? लेकिन पता नहीं लोगों को क्या हो जाता है, जब कोई इंसान उनके तरफ बैड और नेगेटिव एनर्जी सेंड करने की कोशिश करता है, तो वो उनके साथ गेट इवन यानी बराबरी की कोशिश करते हैं, उनसे बदला लेने की कोशिश करते हैं। जहां आप उस बैड एनर्जी को जाने दे सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आपको किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता के रखा हुआ है, अगर आप बार बार बैड और नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स में सेंड करोगे, तो वो यूनिवर्स उस नेगेटिव एनर्जी को 10 गुना ज़्यादा एम्पलीफाई करके बढ़ा के आपको वापस सेंड करेगा। अगर कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, तो आप बस उसे जाने दें और यूनिवर्स को अपना काम करने दें। अगर आप उससे बदला या रिवेंज लेने की सोचेंगे, तो मैं आज बताता हूँ ये आपके लिए कितना बुरा हो सकता है। आप उस आग में 2 बार जलेंगे। पहला तो जब आप उस रिवेंज को एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा जब आप उसके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग करेंगे, उसके लिए बदला की भावना को अपने मन में रखेंगे और यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी सेंड करेंगे, और यूनिवर्स आपको वही नेगेटिव एनर्जी वापस सेंड करेगा, आपको रिप्लाई करेगा उसके चलते। और वैसे भी जिनको अपने लाइफ में सफल बनना है, जिनको अपने लाइफ में कुछ करके दिखाना है, और जो अपने लाइफ में अपना एक लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी के साथ बदले के बारे में सोचे। बदला लेने की भावना सिर्फ आपका समय बर्बाद कर सकती है, आपको सफल नहीं बना सकती। और किसी ने क्या खूब कहा है, द बिगेस्ट रिवेंज यू कैन हैव इज मैसिव सक्सेस। अगली जो नेगेटिव इमोशन है वो है ग्रीड, लालच। लालच की जड़ क्या है? जब आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता कि मैं कौन हूं और मेरे पास कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है। जहां एक तरफ हमारे पास अनगिनत रिसोर्सेस अवेलेबल है, वहीं अ टिपिकल ह्यूमन नेचर होता है कि मेरे पास इनफ नहीं है, शायद ये मुझे कम पड़ जाए, या कल ये शायद मेरे पास ना रहे, मुझे ज़्यादा और ज़्यादा चाहिए। कभी कोई चीज़ किसी के साथ बांटना नहीं, किसी के साथ शेयर नहीं करना, और हर चीज़ सिर्फ अपने लिए रखना, यही लालच कहलाता है। लालच सारे प्रकृति के नियमों को तोड़ता है। जहां प्रकृति हमें सिखाती है कि हमें सभी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, बांटनी चाहिए, और उतना ही लेना चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता है, वहीं लालच इन सब के विपरीत हर चीज सिर्फ अपने लिए रखने के बारे में बताता है। इसी लालच के कारण कहीं इंसान एक एक दाने को तरसता है, और कहीं गोदामों में रखा अनाज सड़ता है। इसी लालच के कारण कई इंसान भूखा और नंगा घूमता है, और वहीं गोदामों में रखे कपड़ों को दीमक खाती है। इसी लालच के कारण कई इंसान इलाज और दवाई के अभाव में अपनी जान दे देता है, मर जाता है, और वहीं गोदामों में रखी दवाइयों की एक्सपायरी डेट पार हो जाती है। लालच वही इंसान करता है और करेगा जिसे अपने ऊपर, अपनी क्षमताओं के ऊपर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि आप में इतनी शक्ति है कि आप अपने जरूरत के सारे रिसोर्स को जब चाहे जहां चाहे ला सकते। सफल वही इंसान बन सकता है जिसका चरित्र पक्का है, जो अपने सिद्धांतों की बोली नहीं लगाता, चाहे कीमत जो भी हो। अगर कोई और लालची है तो ये उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन आप आज ही अपने दिमाग को इस बंधन से मुक्त। लालच सिंबल है कि आपकी सोच छोटी है, कि आप एबंडेंस में बिलीव नहीं करते, कि आप अपने ऊपर, अपने सपने, अपने कैपेबिलिटी और अपने ड्रीम्स पे बिलीव नहीं करते। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके आपको इस लालच को छोड़ देना चाहिए। अगली जो नेगेटिव इमोशन है दोस्तों, वो है अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। ये इमोशन हमें अपने घर वालों से मिला है। ये इमोशन हमें पुश्तैनी रूप से मिला है। जब हम हमारे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी को करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे थिंकिंग को चेंज करता है, और धीरे धीरे हम भी अंधविश्वासी बन जाते हैं। जैसा कि छींक आने पर घर से बाहर न जाना, काली बिल्ली रास्ता काट देने पर रुक जाना,
अभी आपको ये भले ही बहुत ही ज़्यादा बेतुका सा लगे, लेकिन जब भी कभी काली बिल्ली आपका रास्ता काटती है तो आप 1-2 सेकंड के लिए रुक कर जरूर अपने माता पिता की बात को याद करते हैं। जैसा किसी ने ये अंधविश्वास को हमारे डीएनए में पेस्ट कर दिया है। अगर आप अंधविश्वासी हैं तो आप इसे जीवन के बहुत सारे पहलुओं में लेकर चल रहे हैं, जैसा कि मीठी दही खाकर घर से निकलना जब आप कोई शुभ काम करने जाते हैं। क्या मीठी दही खाकर घर से निकलना आपकी सफलता की गारंटी है? क्या काली बिल्ली का रास्ता काट देने का जीना या मरना तय करेगा? आपने कई बार अपने जिंदगी के फैसले सिर्फ इसलिए बदल दिए हैं क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं थे या फिर वो वार ठीक नहीं था। और अगर आप अंधविश्वासी हैं तो ये बताता है कि आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल, अपने फ्यूचर का कंट्रोल उस बिल्ली, उस गाय और उस ग्रह नक्षत्र को देके रखा हुआ है जो आपके मंगल से बुध में नहीं जा रहा है। आपका अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ये आपके काबिलियत पे डिपेंड करता है, ना कि उस गाय पे जिसे आप रोज बुधवार को रोटी खिलाते हैं। क्योंकि आपको अपने सफलता की कहानी खुद लिखनी है। क्या आप अपने सफल होने के लिए 7.5 साल का वेट करेंगे क्योंकि आपको 7.5 लगी है, या फिर आप आज से अभी से अपने ड्रीम्स, अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे? ये अंधविश्वास बस एक एक्सक्यूज है और कुछ नहीं। अगर आपको अपने लाइफ में टाइम पास करना है तो जरूर आप ग्रह नक्षत्र के ठीक होने का वेट करें, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत करते हैं, जो अपने नाकामियों को अंधविश्वास के पीछे नहीं छुपाते। अगर ये अंधविश्वास आपके घर में चला आ रहा है तो आई अर्ज यू टू ब्रेक दैट चेन। आप आज ही अपने दिमाग को इस अंधविश्वास के बंधन से, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गुस्सा हम सभी को आता है और ये सभी इमोशन में सबसे ज्यादा नेगेटिव है क्योंकि ये आपको अंदर से जलाती है, जो कि आपके बॉडी ब्रेकडाउन का कारण है। ये आपको अपनों से दूर कर देती है। वैसे हम सभी अपने गुस्से को दबा कर रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें गुस्सा नहीं आता, बस हम शो नहीं करते हैं और ये अंदर ही अंदर हमारे अंदर बिल्डअप करते रहती है और एक ना एक दिन जब ये फूटता है तो ये हमारे लिए और हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए कभी ठीक नहीं रहता है। लेकिन अगर आप गुस्से को हमेशा दबा कर रखेंगे तो ये डिप्रेशन में बदल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे निकालो तो प्रॉब्लम है और ना निकालो तो प्रॉब्लम। वैसे तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि आपको गुस्सा ही ना आए, ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है। लेकिन फिर भी अगर अभी तक आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया है तो आप टेम्परेरी सोल्यूशन के लिए जब भी आपको किसी के ऊपर गुस्सा आता है, चाहे वो पर्सन हो, सिचुएशन हो या जो भी हो, एक कागज के टुकड़े में उसका नाम या उसकी तस्वीर बनाकर उसे जला दीजिए। सुनने में भले थोड़ा बेतुका सा लगे, लेकिन आप जब जो भी पर्सन आपको गुस्सा दिला रहा है उसका नाम या उसकी तस्वीर बनाकर उस कागज के टुकड़े को जला दीजिए। लेकिन भूल कर भी गुस्से को अपने अंदर मत रखिए। जितनी जल्दी हो सके गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाइए। इस गुस्से की कीमत बहुत से लोगों ने अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों को खोकर चुकाया है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप इतने कमजोर नहीं हैं कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन आपका मूड तय करे। गुस्सा आपको शारीरिक तौर पे बीमार और मानसिक रूप से अपंग कर सकता है। ये आपके रिश्तों को तोड़ता है, इसलिए आपको अपने लाइफ से आज ही एंगर को एलिमिनेट करना होगा। वैसे तो ये इतना आसान नहीं होगा, लोग बार बार आपको टेस्ट करेंगे, परिस्थितियां बार बार बदलेगी जब आपको ऐसा लगे कि आप फूट पड़ो, आपको गुस्सा है। लेकिन अगर आपने एक बार अपने गुस्से को कंट्रोल कर दिया तो आपकी लाइफ बदलते देर नहीं लगेगी। ये तो हो गए बचे हुए 4 नेगेटिव इमोशन जिसको आपको अपने लाइफ से एलिमिनेट करना है। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में सफलता चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हैं, तो जितनी जल्दी आप इन नेगेटिव इमोशन से छुटकारा या इजाद पा ले उतना बेहतर होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।